आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई से धरातल पर गिरने पर पुनः 2.5 मीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेती है। तो ज्ञात कीजिए गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि, टक्कर के ठीक पहले, टक्कर के बाद वेगों में अनुपात। तो एक वस्तु जो गिराई जाती है, मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है और किसी सतह से टकराती है। तो यहाँ पर कोई सतह है और सतह से टकरा के वापस चली जाती है। तो ये सतह बना ली। तो इसमें 10 मीटर की ऊंचाई से ये गिरती है, मतलब टक्कर से पहले 10 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। तो ये जो ऊंचाई है वो 10 मीटर है, 10 मीटर है। उसके बाद टक्कर के बाद यहाँ पे टकराई और टक्कर के बाद ये 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई, 2.5 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग 0 है, अंतिम वेग हमें इसका ज्ञात करना है, मतलब टक्कर के ठीक पहले इसका वेग ज्ञात करना है ना। तो मान लीजिए ये जो वेग है वो इसका v1 मान लीजिए। तो प्रारंभिक वेग 0 है, तो v1 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये आ जाएगा 2g का मान हम ले लेते हैं, अभी तो g को ऐसे ही रखिए अनुपात में, और h कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो यहाँ से v1 को हम लिख सकते हैं, v1 बराबर आ जाएगा √20g, √20g, g का मान कुछ भी बाद में रख दें, मीटर प्रति सेकंड। ये v1 का मान आ गया √20g मीटर प्रति सेकंड। फिर इसी प्रकार जो है जब ऊपर की तरफ जाती है तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, प्रारंभिक वेग होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे अंतिम वेग का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। मान लीजिए दूसरी स्थिति में जो प्रारंभिक वेग है वो इसका v2 के बराबर है, प्रारंभिक वेग v2 के बराबर है। तो ये हो जाएगा v2 का स्क्वायर, और क्योंकि अब त्वरण वेग के विपरीत होगा तो -2gh इधर आ जाएगा। 2gh कितना होता है अब 2.5। तो यहाँ से v2 का मान आ जाएगा, यानी v2 का जो वर्ग है, v2 का वर्ग या v2 का अंडर रूट करके भी लिख दिए, 5 √5g आ जाएगा। हाँ, 50, ये √5g आ जाएगा। ये भी मीटर प्रति सेकंड में होगा। अब दोनों प्रश्न हो जाएंगे। गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि पहले निकाल लेते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं टक्कर के पहले और टक्कर के बाद वेगों में अनुपात, यानी दूसरा भाग हम पहले कर लेंगे। दूसरा भाग थोड़ा आसान है तो उसको पहले कर लेते हैं, दूसरा भाग पहले करते हैं। तो टक्कर के ठीक पहले और टक्कर के बाद, तो टक्कर के ठीक पहले जो वेग है वो किसके बराबर है, v1 के बराबर है, और टक्कर के ठीक बाद जो वेग है वो v2 के बराबर है, टक्कर के ठीक बाद v2 के बराबर वेग है। तो इन दोनों वेगों में अनुपात हम ज्ञात कर सकते हैं। तो v1 का मान √20g है, v1 का मान √20g के बराबर है, और v2 का मान √5g के बराबर है, v2 का मान √5g के बराबर है। यहाँ से g और g निरस्त हो जाएगा, तो 5 चौको 20, ये तो अनुपात आएगा 2:1, यानी v1 और v2 का जो अनुपात होगा वो 2:1 के बराबर होगा। ये तो पहले भाग का उत्तर आ गया। फिर हमें ज्ञात करना है गतिज ऊर्जा में प्रतिशत कितनी हानि होती है। तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा जो कि पहले की स्थिति में होगी, पहली स्थिति में होगी, यानी k1 माइनस अंतिम गतिज ऊर्जा k2 और बटे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इसको फिर 100 से गुणा करके प्रतिशत निकल आएगा, ये तो पहले भिन्न में आएगा। तो k1 का मान लिख दें हाफ m/, देखिए m/2 का पद तो हर जगह होगा, तो उसको हम बाहर लिख लेते हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, और बटे कितना हो जाएगा m/2 और v1 का स्क्वायर, m/2 v1 का स्क्वायर। यहाँ से आप v1 स्क्वायर का मान देख सकते हैं, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपन v1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर का जो मान होगा वो यहाँ से देखिए वो हो जाएगा 20g के बराबर, v1 स्क्वायर का मान हो जाएगा 20g के बराबर, ये हो जाएगा 20g के बराबर, और माइनस v2 स्क्वायर का जो मान है, v2 स्क्वायर का मान हो जाएगा 5g के बराबर।
5g के बराबर, v2 स्क्वायर का मान हो जाएगा और v1 स्क्वायर का मान हो जाएगा 20g। फिर इसको प्रतिशत में निकालना है, तो यहाँ पे जो हल हो गया 20g माइनस 5g हो जाएगा 15g, तो ये जगह 15g और बटे 20g के बराबर हो जाएगा। तो इसको फिर 100 से गुणा करके प्रतिशत में भी निकाल लेंगे, तो यहाँ से g और g निरस्त हो गया और 20 पंजे 100 हो गया, तो 15 चौको 60 पंजा 75 75% आएगा। हाँ, तो यहाँ से 75% जो ऊर्जा है, या इसने प्रतिशत में पूछा है कि नहीं पूछा है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि, यानी गतिज ऊर्जा में जो प्रतिशत हानि हो जाएगी वो 75% गतिज ऊर्जा की हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर यह गतिज ऊर्जा की हानि डेल्टा के, जो कि k1 माइनस k2 के बराबर होगा, और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो 75% ये आएगा। तो ये इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है। तो यहाँ पर ये पहले भाग का उत्तर हो गया और इसके ऊपर हमने दूसरे भाग का उत्तर दे दिया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।